तो 2018 के बाद सर हर साल शासन प्रशासन की तरफ से कोई आते होंगे उनके शहादत दिवस पे? जी, हर बार उनके विभाग से लोग आते हैं। अच्छा। इस बार केवल आए थे। अच्छा, मूर्ति हम लोग लगाए हाँ। तो उन लोगों को इनवाइट कर बुलाया गया था कि नहीं आप लोग आइए, आप ही लोगों से मूर्ति, जबकि मूर्ति हम लोग बनवाए, किसी नेता नुती से कुछ मदद नहीं मिली। तो हम लोग अब मूर्ति बनाए तो उनके विभाग से उद्घाटन करवाएं, नेता नुती को बुलाएंगे नहीं। सही है, जो देश की सेवा कर रहे हैं उन्हीं से करवाएंगे। तो सर हम लोग यही सोचे कि जब हम लोग अपने दम से मूर्ति लगवा रहे हैं, ज़मीन खरीद कर लगवा रहे हैं, तो उनके विभाग से हम लोग। अच्छा, शहीद होने के बाद उस दिन बहुत लोग आए होंगे दरवाजे पे और संवेदना प्रकट किए होंगे और उसके बाद बहुत से वादे किए होंगे लोग। जी, जनप्रतिनिधि इस क्षेत्र के। जी, लेकिन राम सोनकर हमारे यहाँ के विधायक थे, वो भी आए थे। जी। एक इलाहाबाद के वो नहीं थे नंदी जी, कौन मंत्री थे, वो आए थे। उन्हीं को वहाँ से शासन से भेजा भी गया था, राज्य सरकार से न, उन्हीं को भेजा गया था। उन्हीं के वो कहे कि ऐसे ऐसे वादे किए कि जो आप लोग लिख कर दीजिए हम पूरा करवाएंगे। डीएम साहब भी थे वहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग अपने लिए तो कुछ नहीं मांगे, मगर जो भी राज्य सरकार भी था, पिताजी को 5 लाख का मदद किया, उनकी औरत को 20 लाख दिया, तो दिए लोग। तो वो तो इनकी पार्थिव शरीर आने से पहले पैसा आ गया खाता में। अच्छा। इनकी अभी बॉडी नहीं आई थी तब तक खाता में पैसा आ गया। अच्छा। तो उसके बाद मान लीजिए कि ये लोग कहे कि नहीं हम लोग आपको पार्क बनवा देंगे, मूर्ति लगवा देंगे, गेट बनवा देंगे, हम लोगों को यही चाहिए। ये लोग वादा किए और वादा किए कुछ, यही श्री राम सोनकर गेट के लिए कहे थे, मूर्ति के लिए कहे थे, रोड के लिए कहे थे, मगर कुछ नहीं किए, केवल ये रोड बनवाए हैं। वो भी शायद बहुत मेहनत के बाद बना है। बहुत, हम तो उनके यहाँ 10-20 बार गए तो जाकर ये रोड लिखे। तो रोड लिखे, मूर्ति के लिए आज तक कह गए हैं कि हम बनवाने के लिए ऑर्डर दिए हैं, आज तक बनी नहीं। और हम लोग 14 बिस्सा इसी जगह घर के वहाँ पे थोड़ा सा दूर पे जमीन है, उसका नकल उकल सब कुछ दिए कि नहीं उनका पार्क बन जाए। उसमें हो सकता है कि गांव का कोई हॉस्पिटल वगैरह खुल जाए। पार्क में तो कोई पार्क ही रहेगा नहीं। उसमें हॉस्पिटल खुल जाए कि जैसे हमारे गांव का कोई रात बिरात बीमार पड़ रहा है, औरत को डिलीवरी है, तो वो चीज़ सुविधा मिल जाए यहाँ पे। देखिए कितनी बड़ी सोच है। एक भाई जो इन्होंने भेज दिया सरहद पर देश के सेवा के लिए, और एक अपने गांव की सुरक्षा के लिए, अपने गांव की सेवा के लिए 14 बिस्सा की ज़मीन भी दे रहे थे। लेकिन सरकार के और जनप्रतिनिधि इस क्षेत्र के लोगों को जो है वो भी थोड़ा सा बस केवल सहयोग करना, यानी कि उसमें पास कर देना, यह सब नहीं हो पा रहा है। अपना सब कुछ एक भाई को तो दे ही दिए और ज़मीन भी दे रहे हैं कि नहीं अगर उस ज़मीन पे हॉस्पिटल बन जाए तो इस क्षेत्र के लोगों के लिए लाभ होगा, इस गांव के लोगों के लिए। इतने सेवा करने की जज्बा है। लेकिन जो नेता लोग हैं उनको शायद ये बात समझ में नहीं आती है कि देश सेवा क्या होता है और जनता की सेवा क्या होता है, कैसे सेवा की जाती है। और वादा किए और वादा पे जो है खरे उतरे नहीं। आज जो है शहीद धर्मेंद्र यादव की मूर्ति खुद अपने बल पे, अपने मेहनत से, अपने पैसे से जो है उनका मूर्ति लगा रहे हैं। और अभी गेट भी नहीं बना। जी नहीं, गेट नहीं बना है। पार्क का वादा किया गया, गेट का वादा किया गया, लेकिन एक भी काम नहीं कर रहे हैं लोग। बस केवल आते हैं, भीड़ जब रहती है, भीड़ में एक लगता है कि अपना ऐड चला देते हैं। भीड़ में आके लोगों के सामने हजारों लाखों लोग रहते हैं, उनके सामने कह देते हैं कि हाँ, बड़े आसानी से क्यों कहना पड़ता है कि चलिए हम आपको गेट बनवा देंगे, मूर्ति बनवा देंगे। तो लोगों क्या समझते हैं कि फलाना जी नेताजी आए थे और यहाँ के लिए इतना व्यवस्था दी। लिखवा कर लेकर गए, कागज पर लिखवा कर लेके गए कि क्या आपकी मांग है जी। उसके बाद भी नहीं पूरा, उसके बाद भी नहीं ये पूरा हुआ। कितनी शर्म की बात है। जो देश के लिए बलिदान हुआ उसके लिए, उसकी सेवा में लोग नहीं आ रहे हैं। केवल सामने से, वही तो मैं कह रहा हूँ कि सर कि यहाँ पे भीड़ में आए लोग और सबके सामने घोषणा कर दिए, और मूर्ति जब इन्होंने अपने पैसे से लगा दिए तो अब उनको तो समझ में आ रहा होगा कि जो पब्लिक जो उस दिन देखी होगी कि नहीं नेताजी आए हैं, घोषणा करके जा रहे हैं, तो उनको तो समझ में आता होगा कि नेताजी लगवाए हैं मूर्ति।
लेकिन मूर्ति का पैसा आपका लगा। जी बहुत लोग गांव वाले सोचते हैं सर कि ये तो सरकार मदद की होगी। जी हाँ, क्योंकि उस दिन बीच में आके घोषणा जो कर दी। जी ये तो सरकार दी होगी ये लोग। और मूर्ति हम लोग वहाँ से लाए हैं, जयपुर से लाए हैं। अच्छा। 2 लाख रुपया का मूर्ति लाए और हम लोग वो ज़मीन 1 लाख का खरीदे हैं। अच्छा। और जितना लगा होगा उसमें उसको बनवाए हैं। तो ये सारी बातें हैं। और उनकी पत्नी जी, शहीद धर्मेंद्र यादव जी की पत्नी जी अभी घर पे नहीं हैं। अब जानते ही हैं कि पति का जो सपना था देश सेवा, और उनका जो सपना, अब वही बताएंगे क्या था सपना, और वो आज सपना आज पूरा कर रही हैं। तो हम उनसे मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे नहीं है, वो कहीं जॉब करती हैं। अगर हम पहुँच जाएंगे वहाँ पे तो उनसे भी बातचीत करेंगे। आप लोग के जो भी समस्या हो, जो भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, हम शहीद धर्मेंद्र यादव जी के घर पे हैं और अब चलते हैं मूर्ति जहाँ पे उनका मूर्ति बनाया गया है उस पार्क में चलते हैं, दिखाते हैं कि मूर्ति कैसे लगाया गया और कितनी ज़मीन, बताएंगे चल के खुद की कितनी ज़मीन है। लेकिन वहाँ पे सब कुछ ओके है, लेकिन शासन प्रशासन की तरफ से कोई व्यवस्था वहाँ पे लागू नहीं हो पा रहा है। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।